अस्सलाम वालेकुम। आपको जो बताया ना मैंने वो ये है कि पाल्मिटिक एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में बताया। पाल्मिटिक एसिड की ऑक्सीडेशन के बारे में बताया है जो कि 16 कार्बन है। अब 16 कार्बन फैटी एसिड जो है ये 16 कार्बन इसके अंदर है। ये जो पहला रिएक्शन हो रहा है ये डिहाइड्रोजनेशन कराता है और जहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा होता है उसको डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। FAD चेंज होता है FADH2 में। अगर ये एनर्जी जो है वो हासिल होती, यहाँ पे ATP चेंज होता, ADP चेंज होता ATP में, तो हम कहते कि ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। लेकिन यहाँ पे जो FAD बनेगा या FADH2 बनेगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और वहाँ जाकर हमें एनर्जी देगा। अब जो FADH2 है ये 2 ATP देता है और NADH2 3 ATP देता है, तो टोटल कितनी हो गई? 5 ATP हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि किसी एक साइकिल के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन के किसी एक साइकिल के अंदर एक एसिटाइल कोई हासिल होता है और एक फैटी एसिड हासिल होता है, और वो फैटी एसिड जो है वो इस ओरिजिनल फैटी एसिड से 2 कार्बन कम होता है। तो हमें हासिल क्या हुआ? एनर्जी के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक FADH2 हासिल होता है और एक NADH2 हासिल होता है। तो 4 रिएक्शंस होते हैं। पहले में बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा होता है या हम कहते हैं कि डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, क्योंकि NAD जहाँ पे भी NAD या NADH2 या FAD या FADH2 इस्तेमाल होता है इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है। तो बीटा ऑक्सीडेशन के जो रिएक्शंस हैं वो 4 हैं। पहले में FADH2 पैदा होगा, दूसरे में वाटर एंटर होगा, तीसरे में NADH2 पैदा होगा और चौथे में क्लीवेज होगी यानी ब्रेकेज होगी। और हर क्लीवेज के बाद एक जो है एसिटाइल कोए हासिल होता है। इसका मतलब यह है कि एक जो है वो ATP हासिल, एक 2 कार्बन कंपाउंड हासिल होता है और एक FADH2 हासिल होता है और एक NADH2 हासिल होता है। तो टोटल ATP एक साइकिल के अंदर कितने हुए? 5। इसको जो है रिवीजन इसकी कर लेते हैं। 16 कार्बन कंपाउंड्स को हमने हाइड्रोलाइज किया। 16 कार्बन कंपाउंड को हमने क्या करना है? हाइड्रोलाइज करके उसको क्या करना है? 2 कार्बन उससे अलग करना है। तो ये होंगे 4 स्टेप के अंदर। पहले स्टेप के अंदर डिहाइड्रोजनेशन होगी FADH2 की फॉर्म में, दूसरे में हाइड्रेशन होगी, पानी ऐड होगा, और तीसरे में जो है वो NADH2 हासिल होगा तो वो भी डिहाइड्रोजनेशन होगी, और आखिरी क्लीवेज होगी, ब्रेकेज होगी। तो 2 एसिटाइल को यानी कि एक एसिटाइल को हासिल होगा और इसको 2 कार्बन कहेंगे, और इसमें एक फैटी एसिड हासिल होता है और एक एसिटाइल कोई हासिल होता है। अच्छा, एक फैटी एसिड जो हासिल होता है वो क्या है? वो असल फैटी एसिड से 2 कार्बन कम हासिल होता है। तो एक स्टेप में कितने हुए? 5 ATP हुए ना। एक NAD इज इक्वल टू 3 ATP और एक FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। अब अगर इसको ये एक स्टेप है तो कितने स्टेप होंगे? ये स्टेप कितने होने चाहिए? हर बार 2 कार्बन अगर रिलीज होंगे 16 कार्बन से, तो पहले क्या ये कितने हैं? 14 कार्बन, एक हो गया, 12 कार्बन 2, फिर 10 कार्बन 3, 8 4 हो गया, फिर 6 कार्बन, उसके बाद 4 और उसके बाद 2 हो गया, तो 7 बार हुआ। अच्छा, हर बार 5 ATP हासिल होते हैं तो 7 से ज़रब दें तो कितने बनते हैं? 35 ATP। अच्छा, 35 ATP पाल्मिटिक एसिड किस में देता है? बीटा ऑक्सीडेशन में। और एंड प्रोडक्ट इसमें क्या होता है? एसिटाइल कोए कि कोई भी फैटी एसिड दाखिल हुआ बीटा ऑक्सीडेशन में, अगर उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो हमें हासिल होता है एसिटाइल कोए। अच्छा, अब एसिटाइल कोए कितने हासिल हुए? 8 एसिटाइल कोए हासिल हुए।
एक स्टाइल को टीसी साइकिल में जाएगा तो 12 एटीपी देगा। तो स्टाइल को कितने थे? 8 थे ना। तो 8 अगर एक जो है टीसी साइकिल 8 देता है तो 8 टीसी साइकिल चलेंगे तो एक टीसी साइकिल 12 एटीपी देगा। तो टोटल एटीपी कितने होंगे टीसी साइकिल के अंदर? 12 को आप मल्टीप्लाई करें 8 से तो कितने होंगे? स्टाइल को एक टीसी साइकिल के अंदर 12 एटीपी देता है एक स्टाइल को। तो हमें हासिल कितने हुए स्टाइल को टीसी साइकिल के अंदर? वो टीसी साइकिल पूरा एक पाथ भी है, वो पढ़ना पड़ेगा। एक टीसी साइकिल जब एंटर होता है, यानी कि जब टीसी साइकिल होता है तो एक टीसी साइकिल में 12 एटीपी हासिल होती हैं। अब हमारे पास एक स्टाइल को है, एक स्टाइल को एंटर होगा तो 12 एटीपी। तो हमारे पास यहाँ हासिल कितने हुए हैं? 8 स्टाइल को हासिल हुए हैं। तो साइकिल कितने चलेंगे? 8। नहीं 7 चलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन के, 8 चलेंगे टीसी साइकिल के। ये याद रखना है। 7 चलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन के, 8 चलेंगे टीसी साइकिल के। तो वो वहाँ पे यहाँ पे हासिल कितने हो रहे हैं? 35 और वहाँ पे हासिल हो रहे हैं 96। 96 और 35 को जमा करें कितने बनेंगे? 131। कितने बनेंगे? 131। अच्छा, इससे पहले का सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप बताया था? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या हुआ था? एक एटीपी एएमपी में चेंज हुआ था। अच्छा, कुछ किताबें जो है उसमें लिखा हुआ है कि एक एटीपी यूज़ होता है, कुछ किताबें कहती हैं कि 2 एटीपी यूज़ होते हैं। इसलिए कि जब कोई एटीपी चेंज होता है एडीपी में तो हम कहते हैं एक एटीपी यूज़ हो गया, और जब कोई एटीपी ईएमपी में चेंज होता है तो हम कहते हैं 2 एटीपी यूज़ हो गए। ये किस बेस पर है कि फास्फेट कितने चेंज हुए। अगर हम कंसिडर करते हैं कि 2 एटीपी कंज्यूम हो गए तो हासिल कितने हुए थे? 131। तो इस 2 को माइनस करेंगे तो कितने होंगे? 129। तो एक पालमिटिक एसिड कंप्लीट ब्रेकडाउन पे कितने एटीपी देता है? 129। अच्छा, अब आपने याद रखना है कोई भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड उसकी एक्टिवेशन कितनी बार होगी? उसके बीटा ऑक्सीडेशन कितने होंगे? उसके टीसी साइकिल कितने चले? एक जो है वो एक्टिवेशन में कितने एटीपी कंज्यूम होंगे? 1 या 2। कुछ बुक्स में 1 है और कुछ में 2। अच्छा, उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन में एक साइकिल में कितने? वो 5। 7 में कितने होंगे? 35। और बीटा ऑक्सीडेशन 7 बार, टीसी साइकिल 8 बार। तो एक टीसी साइकिल 12 देता है तो 8 कितने देगा? 96 और 35 को जमा करेंगे 131, 2 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 129। वहाँ पे यूज़ हुए, यहाँ पे हासिल हुए, यूज़ हुए। तो वो जो है ना हम उसको जो है ना वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने जो है वो